फ्रेंड्स हम आज सीखेंगे कि ना सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फार्मूले में लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको फार्मूले याद करना अच्छा नहीं लगता, सबको पता है कि ना फार्मूले भाई याद होते नहीं है, भैया होते नहीं है बहुत से, मतलब है ना इसे डाउट थे स्टूडेंट्स के, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम के फार्मूला सारे, और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको इस चैप्टर में काम में आते हैं, उन सब की बात अपन आज करने वाले हैं। तो देखिए ये सारे एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपके लेके आऊँ और आपके बहुत बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाले, तो देखते रहिए। और देखिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर मेरा मानना है कि आप इन फॉर्मूलेज़ को अगर एक नोटबुक में अच्छे से उतार लेंगे, मैंने जैसे इसमें लिख रखा है वैसे कि वैसे अगर आपने इसको उतार लिया, तो आप मान लीजिए कि अगर आपने और इसका अच्छे से रिवीजन किया, तो आप मान लीजिए कि आपका एक नंबर भी इस चैप्टर से कटने वाला है नहीं, और आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इधर बात करने वाले हैं एक ट्राइंगल के बारे में। अब ट्राइंगल की 3 साइडें होती है, सबको पता है। अब जो उसका एरिया होता है, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इधर तो हाफ और बेस क्या होगा, तो अपन बेस की बात करेंगे तो ये होगा, यानी नीचे की जो इसकी साइड है उसकी जो भी लेंथ होगी उसको बोलेंगे अपन बेस। और ये जो हाइट है, मतलब ऊपर के वर्टेक्स से लेके इधर तक का जो भी डिस्टेंस होगा ये, इसको बोलेंगे हाइट। मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो हाफ बेस इंटू हाइट, आप बोलोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का भी होता है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल, जहाँ पे भी आपको बेस और उसकी एक हाइट आपको दिख रही हो, तो अपन यहाँ पे सेम फार्मूला लगाने वाले हैं। अब देखिए इधर भी ये है बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी फार्मूला है। अब इसमें जो सेकंड ट्राइंगल आता है वो है इसका इक्विलेटर ट्राइंगल। अब इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और जो इसका एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का होता है। तो मतलब अपन को आसानी से इसमें पता लग सकता है कि भाई ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने का, कि भाई ये अंदर का एरिया निकालने का, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना। √3/4 ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। और आपको याद रखना है कि ए क्या होता है यहाँ पर, तो ए होती है इसकी साइड। समझ में आ गया, है ना। तो अपना ट्राइंगल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें मैंने इसका पेरीमीटर के बारे में आपको नहीं बताया। पेरीमीटर निकालना के सबसे आसान काम है, उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है सारी साइड्स होती है, सारी साइड्स का जो लेंथ होता है, जैसे इधर साइड है कितनी, ए, तो ए हो गया 3a। मतलब सारी साइड्स को अपन ने जोड़ दिया तो अपने पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब पेरीमीटर में बहुत ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। अपन अब नेक्स्ट फिगर में आते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है वो है स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है और इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना। और चारों साइड भी इसकी इक्वल होती है। अगर इसका एरिया देखेंगे अपन अंदर का, तो वो होता है ए स्क्वायर, या मतलब साइड का स्क्वायर। मान लीजिए अपन को दे रखी है साइड 4 सेंटीमीटर की, तो इसका एरिया क्या होगा, तो हो जाएगा एग्जाम्पल 4 स्क्वायर हो गया, मतलब 60 हो गया ना। अब इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, मतलब चारों साइड को अपन ने जोड़ दिया। अब चारों साइड तो इसकी इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 4a हो गया, है ना। आपको समझ में आ गया होगा होप। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जो फिगर है वो है रेक्टेंगल का। क्या, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, दो इसकी अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, और ये दो अपोजिट साइड इसकी सेम होती हैं। अब इसका जो एरिया होता है L इंटू बी, मतलब सिंपल सी बात है, ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ। अब इधर क्या था, ये एरिया, ये ए इंटू ये साइड इंटू ये साइड। मतलब इसमें भी आपको यही करना है कि इस साइड का मल्टीप्लाई आपको इस साइड से करना है। मतलब L इंटू बी हो गया इसका एरिया। अब देखिए इसका जो पेरीमीटर है वो, मतलब सारी साइड को आप जोड़ दोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब जैसे ये L और ये L हो गया तो 2L हो गया, ये भी और ये भी हो गया तो 2B हो गया, तो 2L इंटू 2L प्लस 2B इक्वल टू 2L प्लस बी आ गया। अपन अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि जो सरफेस एरिया होता है, सर्कल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, और उसके बाद अपन देखेंगे वॉल्यूम। तो जो सबसे पहला है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आपको बताइए था 22/7 होता है, या फिर होता है 3.14। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप
इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और जो इसका पेरीमीटर होता है, मतलब बात वही है कि चारों तरफ की जब भी आपको लेंथ लेनी होगी तो आप यूज़ करोगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर इसका हो गया पेरीमीटर, और इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि जो इसका सेक्टर होता है, सेक्टर क्या होता है, मतलब एक सर्कल का ऐसा पार्ट, मतलब पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसमें से अपन को केवल थीटा डिग्री का ही एरिया चाहिए, तो अपन लेंगे क्या, थीटा ओपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। मतलब आपको क्या करना है कि बस आपको जितनी डिग्री का एरिया चाहिए उसको ऊपर लिख देंगे, टोटल अपन नीचे लिख देंगे इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब जैसे अपन को लेना है ये लेना है तो हाफ सर्कल का एरिया। अब ये एंगल कितना होता है एक लाइन वाला, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ओपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 पाई स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा। मतलब अपन को ये तो पता ही है कि एक सर्कल का आधा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर हो गया, मतलब हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का हाफ होता है, इसमें आधा सर्कल आ गया। तो मतलब इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि सर्कल का एरिया और पेरीमीटर और सेक्टर का एरिया अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट में पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है कि जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब जैसे ये दोनों साइड इसकी पैरेलल हो गई और ये दोनों साइड इसकी हो गई पैरेलल। अब इसका एरिया निकालना है हमको, ये वाला, ये होता है बेस इंटू हाइट, मतलब बेस और हाइट का मल्टीप्लाई केवल, है ना। ये ट्राइंगल नहीं है जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ अपन करेंगे, केवल बेस इंटू हाइट से अपना काम हो जाएगा। अब अपन देखेंगे ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, केवल दो साइड ही इसकी पैरेलल होती है ना। तो इसका जो इसका एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो भी पैरेलल साइड है उन दोनों का एडिशन ले लेंगे और इसकी हाइट ये है ना, इसका और इसका सम करते हो, इसकी ये अपने ले ली इसकी हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हो गया एच हो गया, है ना। अपने मतलब सरफेस एरिया का लगभग चीज़ अपन ने समझ लिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में अपन सीखेंगे कि सबसे पहले आएगा क्यूब। अब क्यूब की वॉल्यूम भी होता है और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है ना। तो अपन उसको देखेंगे कि जो वॉल्यूम होती है क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, ए क्योंकि इसकी तीनों साइड होती हैं सेम ए, तो इसका वॉल्यूम हो गया ए इंटू ए इजिकल टू ए क्यूब। अब जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर, है ना। मतलब ए स्क्वायर मतलब एक तरह का जो स्क्वायर ही बनता है, मतलब इसका प्रत्येक फेस स्क्वायर होता है एक, तो एक स्क्वायर 2 3 इसका पीछे वाला 4, ये ऊपर 5 और नीचे 5, मतलब 6 इंटू स्क्वायर का एरिया इजिकल हो गया 6a स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट अपन अलग अलग फिगर्स के बारे में देखेंगे, है ना। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, स्फीयर के बारे में और सिलेंडर हो गया, उन सब के बारे में अब अपन बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले आएगा इधर क्यूबॉइड आएगा। क्यूबॉइड में क्या होता है कि एक रेक्टेंगल को आप 3D में देख सकते हैं तो वो सेम टू सेम होता है क्यूबॉइड होता है ना। अब इसमें होता है एक लेंथ और ब्रेथ तो होती है। अब ये जैसे 3D फिगर है तो इसकी क्या होगी, इसका एक और डायमेंशन हो गया, उसको बोलेंगे अपन हाइट। तो इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब अपन बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, है ना। अब जैसे देखिए, अब पहले अपन को देखना है कि ये सारे जो फेस है इन सब फेस का एरिया अपन निकाल देंगे, उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको फार्मूला ना भी याद आए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक एक फेस का एरिया निकाल दोगे तो लगभग तो इसमें सेम फेस आ जाएंगे और उन सबको ऐड आप आराम से कर दोगे तो आपका एरिया बहुत ही सिंपली निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू, अब जैसे L इंटू बी तो ये अपना नीचे वाला एरिया आ जाएगा। अब ये कि ये सेम ऊपर है तो 2 इंटू एल भी हो गया, ये बी इंटू एच है जैसे, तो ये वाला एरिया आ गया, तो
2 हो गया B इंटू एच, और 2 हो गया H इंटू एल, ये वाला। तो मतलब इस तरह से बहुत आसानी से निकल के अपना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल जाता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर क्या होता है, दोनों तरफ सर्कल हो गया और बीच में ऐसे इसकी हाइट आ जाती है ना। तो अब इसका जो वॉल्यूम होता है होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अपन देखेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा है, मतलब गोल गोल एरिया कितना है। अब देखो जैसे ये है, ये इसकी हो गई हाइट, ये पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस है, तो कितना हो गया 2 पाई आर। मतलब अपन को तो एरिया ही निकालना है, तो 2 पाई आर इसकी होगी लेंथ इंटू ब्रेथ एच, तो अपना आ गया 2 पाई आर एच। अब इसका टोटल सरफेस एरिया अपन को देखना है, मतलब ऊपर का भी जोड़ दो, नीचे का भी जोड़ दो, साइड का भी ले लो, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो इसका था ये वाला, और इसमें दो तो सर्कल हो गए, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब अपन इसको दोनों को जोड़ के लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर। आपको समझ में आ गया होगा कि कितना मतलब इजी है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, और आप इसको रोज़ रोज़ रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो अपन नेक्स्ट चलते हैं कोन के बारे में। अब कोन क्या होता है, ये इस तरह का टोपी जैसा दिखता है, आपको बर्थडे केक का एग्जांपल भी याद होगा। अब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये ऊपर वाला केवल ये वाला जो होता है पाई इंटू आर इंटू एल होती है, स्लैंट हाइट होती है। अब देखो स्लैंट हाइट निकालने का एक तरीका है, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होता है एल स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। अब टोटल सरफेस एरिया अपन ऐसे ही निकालेंगे, पाई आर एल कर दिया और नीचे का सर्कल का एरिया इसमें जोड़ दिया, तो क्या पाई आर एल प्लस आर। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच होती है हाइट, स्लैंट हाइट नहीं होती है, सिंपली होती है हाइट होती है। अब देखिए अपन स्फीयर का अपन निकालेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब पूरी बॉल को अपन ने कपड़े से ढक दिया, तो टोटल कपड़े का एरिया जिसकी आवश्यकता होगी 4 पाई आर स्क्वायर। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लेना और डेली आप रिवाइज करोगे तो आप यकीन मानिए कि आपका 100% आपको याद होने वाला ये सब। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा, और आपको किस चैप्टर के फॉर्मूले चाहिए आप जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।